ग्रामर के सीरीज़ में हम लोग अभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के क्लास नंबर 3 में पहुंच चुके हैं और क्लास नंबर 3 में हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को किस तरह से पहचाना जाता है। वैसे तो हम लोग क्लास नंबर 1 और 2 में देख चुके हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को किस तरह से पहचानते हैं, सब्जेक्ट कब होता है, प्रेडिकेट कब होता है, ये सारा कुछ हम लोग जान चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा और अगर कॉन्सेप्ट में देना चाहूँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में कि आप किस तरह से बिना ज़्यादा एफर्ट के, बिना किसी कोशिश के आप थोड़े समय में आप पकड़ सकते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है और कौन प्रेडिकेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, मैंने आपसे कहा था सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं सब्जेक्ट, एक होते हैं प्रेडिकेट। बाकी सब्जेक्ट क्या होता है उसका डेफिनेशन किस प्रकार तैयार किया जाता है, प्रेडिकेट क्या होता है उसका डेफिनेशन, उसको किस तरह से तैयार किया जाता है, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लास नंबर 1 और 2 में मिल चुका है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने क्लास नंबर 2 में, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लास नंबर 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि सब्जेक्ट होता कौन कौन है। तो सब्जेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि आप ध्यान रखेंगे एक पर्सन होता है, जो कि मैंने आपको बताया था इसका डेफिनेशन में भी कि एक पर्सन होता है और एक थिंग होता है। ठीक है, पर्सन और थिंग होता है। तो ये जो पर्सन और थिंग है, ठीक है, तो अगर मुझे ये फाइंड करना है किसी सेंटेंस में, जैसे कि मैं सीमा इट्स ए मैंगो, ठीक है, सीमा इट्स अ मैंगो, ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में फाइंड करना है क्या, सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए मैंने पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये सब्जेक्ट को कैसे फाइंड किया जाता है। तो हम लोगों ने सीखा था क्या कि इस सेंटेंस में किसके बारे में बात किया जा रहा है, सीमा के बारे में बात किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में सीमा के बारे में बात किया जा रहा है, तो सीमा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, पहला कंडीशन तो हम लोग ये जाने थे कि इस सेंटेंस में जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रहा है, सीमा के बारे में बात हो रहा है। तो सीमा हो गया हमारा क्या, सब्जेक्ट। ठीक है, और सीमा के बारे में क्या बात हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रहा है। यहाँ पे आप समझ गए कि सीमा कहें या सब्जेक्ट कहें, बात तो बराबर है, क्योंकि सीमा क्या है, सब्जेक्ट ही तो है ना। क्योंकि इस सेंटेंस में हम लोगों ने सीमा के बारे में बात किया, मतलब क्या, वो सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात किया वही क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो यहाँ सीमा के बारे में जो कुछ बात किया जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बात किया जा रहा है, वही क्या है, हमारा प्रेडिकेट है। ये पिछले क्लास में हम लोग इस तरह से सीखे थे। ठीक है, अब इस क्लास में थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इसे और भी अलग तरीके से किस तरह से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सबसे पहले क्या करना है ना, कंडीशन आपको हम बताना चाहेंगे कि सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए कंडीशन सबसे पहले आपका क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, सबसे पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि आपको क्या करना है ना, सबसे पहले सेंटेंस में आपको वर्ब को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वर्ब को। सेंटेंस में आपको क्या फाइंड करना है, वर्ब को फाइंड करना है। और सेंटेंस में जैसे ही आप वर्ब को फाइंड कर लिए, आपको क्या करना है, इस वर्ब के साथ क्वेश्चन करना है। सेकंड, आपको हु से या व्हाट से क्वेश्चन करना है। किससे क्वेश्चन करना है, हु या व्हाट से। ठीक है, सबसे पहला क्या करना है, सेंटेंस में, ठीक है, इस सेंटेंस में वर्ब को फाइंड करना है। वर्ब को फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, उस वर्ब के साथ हु से और व्हाट से आपको क्वेश्चन करना है। और क्वेश्चन करते हैं, और थर्ड नंबर में क्या होगा, क्वेश्चन करने के बाद जो हमारा आंसर होगा, वही आंसर हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, है ना, कि सब्जेक्ट होने के लिए सबसे पहले वर्ब को फाइंड करते हैं, इस वर्ब से व्हाट और हु से क्वेश्चन करते हैं, और जो आंसर मिलेगा वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो डिसाइड करके देखते हैं अभी, है ना, इस पर ये तीनों जितना भी यहाँ लिखा हुआ है, ये तीनों का तीनों रूल्स को हम लगा करके देखते हैं किसी सेंटेंस में कि वो जो है सब्जेक्ट को फाइंड कर पाता है या फाइंड नहीं कर पाता है। ठीक है, तो मैं इसी सेंटेंस को दोबारा लिखता हूँ, जैसे सीमा इट्स ए मैंगो। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो हमारा क्या है, इट्स है। क्या है, इट्स है।
ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना था, सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए, सब्जेक्ट निकालने के लिए हमको सबसे पहले वर्ब को फाइंड करना था। तो सेंटेंस से हमने वर्ब को क्या कर दिया, फाइंड करके अलग कर दिया। अब इसको हु से और व्हाट से क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले हु से क्वेश्चन करके देख लें, अगर आंसर मिल जाएगा तो कोई बात नहीं। तो हु इट्स, कौन खाता है, आंसर क्या आ गया, सीमा। तो जैसे ही हमारा आंसर आ गया सीमा, तो आंसर जो होगा वही क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। एनी डाउट, समझ में आ गया, ठीक है। तो हमने तो साधारण तरीके से वहां सीखा था क्या, कि किसी सेंटेंस में अगर जिसके बारे में जो बात हो रहा है वही क्या है, हमारा सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हिंट लेना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक सेंटेंस में वर्ब को फाइंड करेंगे, वर्ब को फाइंड करने के बाद व्हाट और हु से क्वेश्चन करेंगे, और जो आंसर मिलेगा वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब क्या है यहां पे, तो हमारा सब्जेक्ट तो फाइंड हो गया, क्या हो गया, सीमा, क्योंकि हमारा आंसर क्या मिला, सीमा। हु इट्स, कौन खाता है या कौन खाती है, तो क्या हो गया यहां पे, हु इट्स, सीमा, आंसर आया, तो यही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट, अब सीमा के बारे में जितना डिटेल्स बताया गया है आगे, सीमा के बारे में जितना डिटेल्स आगे बताया गया वो क्या है, प्रेडिकेट। और एक बात हमेशा याद रखेंगे कि प्रेडिकेट में एक वर्ब होगा, ठीक है। प्रेडिकेट कंटेंस है ना अ वर्ब, प्रेडिकेट जो है वो हमेशा एक वर्ब को रखेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने समझा क्या, कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को फाइंड करना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 रूल्स है। सबसे पहला, सेंटेंस में से हम फाइंड करेंगे क्या, वर्ब को फाइंड कर दिया, इस वर्ब को हु या व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, कर दिया। अब जो आंसर मिला सीमा, वही क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट क्लियर हो गया है ना। तो सब्जेक्ट को इस तरह से भी देखा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग इसे और भी अलग एग्जाम्पल लेकर के समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल लेने, ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, और ये क्वेश्चन है क्या, यू आर ए गर्ल, ठीक, यू आर अ गर्ल, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा वर्ब है, हमने क्या बताया कि किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आपको फाइंड करना है, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड करना है तो 3 रूल है। पहला रूल क्या आपको बताए थे, कि वर्ब को फाइंड करना है। जैसे ही वर्ब को फाइंड कर लिए, इसके साथ हु या व्हाट से आप क्वेश्चन करेंगे, और जो आपको आंसर मिलेगा वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। ये आपका सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, आर, ठीक है। अब ये आर के साथ हम लोग किससे क्वेश्चन करेंगे, हु या व्हाट से। तो हु से क्वेश्चन करते हैं, हु आर, कौन है, ठीक है, कौन है। तो यहां पर जो हमने क्वेश्चन किया हु आर, तो आंसर क्या मिला, यू आर। मैंने कहा हु आर, तो आंसर मिला यू आर, मतलब यू आंसर मिला। तो यू जो आंसर मिला, यही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये सब्जेक्ट के बारे में जितना डिटेल्स है आगे में, ये सभी क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। और मैंने आपसे कहा था कि प्रेडिकेट जो है एक वर्ब अपने साथ रखता है, ठीक है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो मेन वर्ब हो, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हम लोग आगे आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल यहां पे इस तरह से आप समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। और भी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एट द फ्रंट डेस्क, एट द फ्रंट डेस्क, एट द फ्रंट डेस्क सिट्स माई ब्रदर, सिट्स माई ब्रदर, ठीक है। अब यहां पर क्या है, आप अगर यहां पर मैं आपसे कहूं कि नहीं, इस सेंटेंस का आपको क्या फाइंड करना है, सब्जेक्ट फाइंड करना है, तो आप इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सो गौर करेंगे, फाइंड हो गया। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि हम लोग इसी स्टेप को लेकर के चलते हैं, क्योंकि इस स्टेप से थोड़ा सा आसान होता है सब्जेक्ट को फाइंड करना। क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट फाइंड कर लिए तो प्रेडिकेट अपने आप फाइंड हो जाता है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आपको मिल गया तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है वो सारा क्या है, प्रेडिकेट है। क्योंकि प्रेडिकेट का डेफिनेशन भी हम लोग क्या सीखे हैं,
क्या है? प्रेडिकेट है ना। प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच आर टेलिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में क्या बताता हो, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग वर्ब फाइंड करते हैं, है ना। सब्जेक्ट हमको निकालना है, सब्जेक्ट हमको फाइंड करना है। तो इस सेंटेंस को हमने देखा, क्या लिखा हुआ है? एट द फ्रंट डेस्क सिट्स माई ब्रदर। तो देखिए, एट द फ्रंट डेस्क का मतलब होता है आगे वाली मेज पर। मेज मतलब क्या? जिस पर आप लिखते हैं, है ना, आप बैठते हैं और लिखते हैं, ठीक है। तो एट द फ्रंट डेस्क मतलब आगे वाली मेज पर बैठता है मेरा भाई, यानी कि मेरा भाई आगे वाली मेज पर बैठता है। ये हो गया सेंटेंस। अब इसमें हमें फाइंड करना है क्या? सब्जेक्ट। तो सबसे पहला क्या करना? वर्ब को फाइंड करना है रूल के हिसाब से, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग वर्ब को फाइंड आउट करेंगे। और जैसे ही, सॉरी, वर्ब यहाँ हमारा डेस्क नहीं, सीट्स है। तो जैसे ही हम लोगों ने फाइंड किया क्या? वर्ब को, तो मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। वर्ब को मैंने फाइंड कर लिया। उसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगा हु से, ठीक है। हु सिट्स, कौन बैठता है? तो आंसर क्या आ गया? मेरा भाई, माई ब्रदर। तो हमारा आंसर आ गया माई ब्रदर, ठीक है, माई ब्रदर। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट हो गया वो सब्जेक्ट क्या हो गया? माई ब्रदर हो गया, ठीक है। तो यानी कि इस रूल से आप सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा फ्रंट में ही हो, सामने में ही हो, या फिर सबसे पहले हो, कोई जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आपने क्या देखा? यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ है? फर्स्ट में है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट कहाँ है? लास्ट में है। तो आपको फर्स्ट और लास्ट से उतना ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहला सेंटेंस में हम लोग वर्ब को फाइंड करेंगे। वर्ब को फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? उससे क्वेश्चन करेंगे हु या व्हाट से, और जैसे ही हमारा हु या व्हाट से क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो वही आंसर हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। जैसे एट द फ्रंट डेस्क सिट्स माई ब्रदर, तो यहाँ का वर्ब था सिट्स, मैंने सिट्स लिखा, पहला काम मैंने वर्ब को छांट लिया। फिर हु या व्हाट से क्वेश्चन किया, हु से कर दिया। हु सिट्स, कौन बैठता है? माई ब्रदर, तो माई ब्रदर आंसर मिल गया। तो जो आंसर मिलता है वही क्या हमारा? सब्जेक्ट है। अब देखिए, सब्जेक्ट तो माई ब्रदर है ना, तो माई ब्रदर के बारे में पूरा बात बताया गया है इतना से इतना तक, ठीक है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि प्रेडिकेट जो होता है, प्रेडिकेट में एक वर्ब हमेशा होता है। तो यहां पर देखिए, प्रेडिकेट में एक वर्ब है कि नहीं, है ना। तो सब्जेक्ट के अलावा जितने भी सेंटेंस में रिमेनिंग वर्ड्स हो गए वे सभी क्या कहलाएंगे? प्रेडिकेट कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझने का, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा आगे भी ध्यान देते हैं हम लोग, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस अधूरा होता है, सेंटेंस वहाँ होता ही नहीं है। जैसे कोई एक वर्ड होता है, जैसे गो हो गया, कम हो गया, इस तरह से कुछ वर्ड्स आते हैं। तो उन वर्ड्स का हम लोग कैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लें। चलिए, अब मैं अगर बात करता हूं, जैसे कम, मतलब वन वर्ड, सिर्फ एक शब्द अगर हो तो उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन होगा और कौन नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, कम, गो, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। आप यहां ध्यान देंगे, कम, यहां आओ, गो, जाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी लाओ। यहां पर किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है ना। तो जब भी ऑर्डर देने का बात होता है, जब भी ऑर्डर देने का बात होता है तो वो हमेशा किस में जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस में जाएगा। किस में जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में जाएगा। अभी फिलहाल हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अभी तो सिर्फ सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है, सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, उसी पार्ट्स को हम लोग अभी सीख रहे हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अभी सेंटेंस के काइंड्स के बारे में भी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, सेंटेंस के काइंड्स के बारे में हम लोग आगे क्लास में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि जरूरत है इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। जैसे कम हो गया, कम मीन्स क्या? आओ, जाओ, एक गिलास पानी लाओ। ये सब क्या लग रहा है? किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है ना। अगर आपसे
कोई कह दे जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो वो क्या हो गया, ऑर्डर हो गया ना। और ऑर्डर वाला सेंटेंस हमेशा कौन सा सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो चलिए, जब भी इंपरेटिव सेंटेंस हो, ऑर्डर वाला सेंटेंस हो, तो हम लोग उसको बनाते कैसे हैं, तो हम लोग फर्स्ट में लिखते हैं क्या, कम। तो याद रखिएगा इसमें हमेशा क्या होता है, एकदम याद रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, यू होता है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस का हमेशा सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, और वो अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड मतलब क्या, वो पहले से पता होता है, ठीक है। तो कम, कम, ठीक है, आओ, ठीक है। इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया। तो जब एक वर्ड हो तो उसका सब्जेक्ट क्या होता है, यू जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, पहले से पता होता है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा। मतलब कि एक शब्द वाले सेंटेंस में जनरली जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, यू होता है, ठीक है। और एक शब्द वाला सेंटेंस ज्यादातर इंपरेटिव सेंटेंस ही होता है, ठीक है। कौन सा सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि ये गो है, अगर मैं यहां पर लिख दूं GO गो, तो एक सेंटेंस है, और ये एक सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, एक शब्द वाला सेंटेंस है। और एक शब्द वाला सेंटेंस क्या होता है, ऑर्डर को डिनोट करता है, इसीलिए ये क्या है, एक इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, यू होगा, ठीक है। तो ये हमारा यू हो गया, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये यू क्या, अंडरस्टूड है, पहले से हमें पता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वन वर्ड वाले सेंटेंस को हम लोग किस तरह से वर्ब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहां पे यू सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट हमारा क्या हो जाएगा, कम, कम हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। और यहां भी यू तो सब्जेक्ट है क्योंकि वो अंडरस्टूड है, वो पता है, वो छुपा हुआ था। और यहां हमारा प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, गो, गो क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को सीख लिया, ठीक है, कि किस तरह से हम लोगों का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रेडिकेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक वर्ड वाले सेंटेंस को किस तरह से उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। अब अभी आप लोगों ने जाना एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या जाना कि सब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, पहला पर्सन और दूसरा क्या, थिंग, यही ना। सब्जेक्ट में दो चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट में कौन कौन से वर्ड्स शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अलग अलग करके लिख देता हूँ, या तो पर्सन, ठीक है, या तो थिंग, या तो पर्सन या तो थिंग, ठीक है। या तो पर्सन हो सकता है या तो थिंग हो सकता है। तो इसी में हम लोग को ध्यान लगाना है। पर्सन में क्या हो सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें राहुल है, ठीक है। या फिर थिंग में क्या हो सकता है, थिंग में जैसे कोई चीज़ है, जैसे कि कार है, कार कोई चीज़ हो गया, ठीक है। और राहुल और कार, तो राहुल के लिए जो है वो हम लोग का जो प्रोनाउन होगा, राहुल क्या है, राहुल हमारा नाउन है, राहुल क्या है, नाउन है, समझिएगा इस चीज़ को, राहुल हमारा नाउन है, ठीक है। लेकिन इस नाउन के लिए कभी कभी क्या होता है ना, राहुल हमारा नाउन है लेकिन इसके लिए कभी कभी हम लोग ही का भी यूज़ कर सकते, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, राहुल इज अ बॉय, ठीक है। तो राहुल यहाँ क्या है, नाउन है, ठीक है, राहुल नाउन है यहाँ पे। लेकिन इस राहुल की जगह अगर मैं ही लिख दूं, ही इज अ बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन के बदले में क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया, ही आ गया, मीन्स क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया, ठीक है। यानी कि ये क्या है, नाउन है और ये क्या है, प्रोनाउन है। तो नाउन के बदले में ही प्रोनाउन आया है, मतलब बात तो उसी का हो रहा है, राहुल का ही हो रहा है ना। या तो आप राहुल कहें या तो आप ही कहें, बात तो राहुल का ही हो रहा है ना। तो ये हो गया हमारा नाउन और ये हो गया हमारा क्या, प्रोनाउन। यानी कि चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो, दोनों क्या हो सकता है, हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार क्या हो सकता है, जैसे नाम में और भी क्या हो सकता है, नाम में जैसे कि जैसे अगर मैं कहूं गंगा इज अ हॉली रिवर,
गंगा एक पवित्र नदी है, द गंगा कर देता हूँ, द गंगा इज अ हॉली रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात किया जा रहा है, गंगा के बारे में, ठीक है। गंगा क्या एक नदी है, ठीक है। तो ये एक नाम है, किसी नदी का नाम है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अब इसके बदले हम लोग इट का यूज कर सकते हैं, कैसे का यूज करेंगे, इट का। तो इट इज अ हॉली रिवर, इट इज अ हॉली रिवर। तो इट जो है ये हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, यानी कि द गंगा नाउन है और इस नाउन के बदले में प्रोनाउन का यूज हुआ है किसका, इट का। तो द गंगा नाउन है और द गंगा को ही यहाँ इट कहा गया है, यानी कि अब द गंगा कहें या इट कहें बात तो बराबर है। यानी कि जब द गंगा और इट दोनों के बारे में बात हो रहा है किसका, द गंगा का ही, यानी कि नाउन और प्रोनाउन क्या हो सकता है, वो सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग सीखें इसको। कार, कार क्या है, कोई चीज है, ठीक है। तो कार जब कोई चीज है तो ये भी क्या है, एक नाउन है। कार क्या है, एक नाउन है, ठीक है। अब ये जो नाउन है तो कार के लिए कौन सा वर्ड का यूज होता है, कार क्या है, नाउन है, कार एक नाउन है और इसके लिए जो प्रोनाउन का यूज होता है वो क्या होता है, इट का यूज होता है, ठीक है। इसके लिए इट का यूज होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं, कार इज वाइट, कार इज वाइट, ठीक है। तो यहां पर देखिए कार, कार किसी चीज का नाम है, मतलब ये क्या है, नाउन है। अब ये कार के बदले हम इट भी लिख सकते हैं, इट इज वाइट, इट इज वाइट। यानी कि कहने का मतलब इट क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। यानी कि कार हमारा नाउन है और कार के बदले में इट आया है, तो इट कहो कार इज वाइट या इट इज वाइट, बात तो कार का ही हो रहा है, या क्योंकि कार है हमारा नाउन और इट है प्रोनाउन, इसीलिए या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ये हमारा कार भी सब्जेक्ट है और इट भी सब्जेक्ट है, यानी कि नाउन भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है और प्रोनाउन भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। क्यों, क्योंकि कार जब हमारा नाउन है, ठीक है, कार जब हमारा नाउन है और कार के बदले में जो हम लोग यूज किए हैं इट का, तो वो है प्रोनाउन। यानी कि दोनों कंडीशन में हम लोग बात कर रहे हैं किसका, कार का ही। इसीलिए कार सब्जेक्ट है तो इट भी सब्जेक्ट है, क्योंकि कार के बारे में ही बात किया जा रहा है इट के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरह से आप सीख लिए, है ना। इसको और भी अलग तरीके से सीख सकते हैं आप, लेकिन आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए तब एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम से आपको बताना है कौन किसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या तो क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। आप अभी सीखे हैं ना, सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। तो नाउन की आपने पढ़ा होगा कभी कि नाउन किसे कहते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, यही ना, ठीक है। तो यहां पर क्या है, पर्सन, एक पर्सन का नाम बताओ, राहुल, ठीक है। प्लेस का नाम बताओ, रांची। कोई चीज का नाम बताओ, कार। कोई एनिमल का नाम बताओ, काव, ठीक है ना। अब राहुल के लिए कौन सा प्रोनाउन का यूज करेंगे, प्रोनाउन, स्पेलिंग गलत हो जा रहा है, ठीक है। राहुल के लिए कौन सा प्रोनाउन का यूज करेंगे, ही। रांची के लिए कौन सा प्रोनाउन का यूज करेंगे, इट। कार के लिए कौन सा प्रोनाउन का यूज करेंगे, इट। काउ के लिए कौन सा प्रोनाउन का यूज करेंगे, इट का। जनरली इट का यूज होता है। यानी कि, है ना, पर्सन राहुल है और राहुल को ही कहा गया है। प्लेस रांची है और रांची को ही इट कहा गया है। थिंग, एक थिंग जो है कोई चीज, कार है और कार को ही इट कहा गया है। एनिमल क्या है, काव है और काव को ही इट कहा गया है। यानी कहने का मतलब ये है हमारा, ठीक है, कि जब ये हमारा सब्जेक्ट है तो ये भी तो हमारा सब्जेक्ट ही हुआ ना। यानी कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है, यानी कहने का मतलब हमारा ये हो गया कि नाउन भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। देखिए, नाउन भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है और प्रोनाउन भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। क्लियर हो गया। तो ये था आज का क्लास, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कुछ बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास किए। तो अब नेक्स्ट क्लास, ठीक है, समझ